आगे सटिए आगे से भाई को बोलो चप्पल आप लोग बाहर जाइए बच्चे इसमें से निकलो भैया सबको बाहर निकलो निकलो बच्चे साइड हो चलो चलो बैठो बड़े प्रेम से कोई ये वचन आपके काम आए जो आपने इकट्ठा किया वो तुम्हारे काम नहीं है। यह सच्चे वचन ही तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हें हर स्थिति परिस्थिति से बचाएंगे, बीमारियों से, महामारियों से, कष्टों से, तकलीफों से, हर तरफ से तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब कभी ऐसा अवसर मौका अपने जीवन में मिला करे, हम सभी को सोचना चाहिए ये तो हरि और गुरु की कृपा हुआ, बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं होते और बगैर संतों की दया के जीवात्माओं का अवतार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको मिली, लेकिन आपने कदर उनको समझा नहीं, उन पर ध्यान दो ख्याल नहीं किया और परेशानी आपके सामने आ गई। इतने वचन आपको सुनाए गए 10 जुलाई 1952 से 2012। इसके बाद लीला के 2 वर्ष ये भी आपको संदेश सुनाने में निकले। 60 और 69 वर्ष आपने अपने जीवन के खराब कर, ना वो माना ना ये माना, ना वो समझा ना ये समझा। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का भी मतलब क्या निकला? अपना कोई काम मना नहीं, कोई परेशानी गई नहीं, जीवात्मा भी जगी नहीं, परमात्मा से मिली नहीं, तो कहते मिलाने वाला चला गया। फिर ये काम करे उसे पर तो इस बात का है, ऐसा भी कोई आदमी दावा करने वाला होना चाहिए कि बाबा जी के सब काम करें तो तुम्हारी बात मानो। लेकिन ये तो काम किसी के बस का है ना, ये जिसने कहा है वही करेगा, चाहे उसको 400 वर्ष मानव शरीर में क्यों न रहना पड़े, लेकिन उन्होंने कहा मैं काम करके ऐसी वैसी प्रतिज्ञा नहीं हुई।
बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जीवात्माओं के लिए कि मैं काम करके ही जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। गांधी महात्मा चूक है, बोली की शिकार, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके जाऊंगा, चाहे हमको इस शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। जो वादा किया है सारे वादे पूरे करके जाऊंगा। तो समझ लेना चाहिए इतना बड़ा काम अभी किसी की शुरुआत नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत की। क्या आपने समझा क्या चरित्र, क्या सत्संग आपने क्या सुन करके आपने उसमें अपना निर्णय क्या लिया। अरे अपने भले की बात तो सभी सोचते हैं, जहाँ अपना भला होता है वहाँ सभी लोग जाते हैं, और जिसके द्वारा भला होता उसको सभी लोग मानते हैं। लेकिन तुमने तो अभी उनको माना ही नहीं, न माना, न जाना, न पहचाना। ये कितना भारी धोखा है। भाई धोखे की पूर्ति जो रुपए पैसे से होने वाली नहीं है, क्योंकि दया तो मौज से, वो तो मौज से दया की जाती, मौज मर्जी से। आज आखिरी दिन है, ये समापन दिवस है। देखा पूरे दिन में कन्याओं को प्रसाद देने में और उनका दर्शन करने में, उनको प्रणाम करने में पूरा समय आपको दिया। फिर तुरंत इधर आ गया कि क्योंकि आपसे कल मैंने कहा नहीं था कि सोमवार हो जाएगा, आज का दिन रखा गया था, तो मैंने कहा नहीं, वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं। बच्चों की इतनी बड़ी चिंता होती, तो चलते चलाते थोड़ा कुछ सुन लीजिए, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। जो तुम देख रहे हो इससे 1000 गुना खराब। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आपको वचन सुनने को मिल रहे हैं। फिर यही वचन, यही सत्संग 400-400 किलोमीटर पर दौड़ के जाओगे तब तो महात्मा और आगे निकल जाएंगे। ये दौड़ के जाओगे फिर और आगे निकल जाएंगे। ये तो देश में भगदड़ बचे, क्योंकि और कोई राह शांति दे नहीं सकता। जब ये कह दिया विश्व को शांति इसी नाम से मिलेगी और इसी महापुरुष के द्वारा मिलेगी, और किसी से मिलने वाला कुछ नहीं। तो सोच लेना चाहिए आपको। तो मैं तो चाहता हूँ कि धीरे से बच्चों को पकड़ो और अपने परिवार को शाकाहारी बनाने में आपकी मदद हो जाएगी, आपकी संभाल हो जाएगी। यही एक रास्ता तुम्हारे सामने रह गया है, और तो तुम कुछ बने नहीं, न महात्मा, न धर्मात्मा, न त्यागी, न तपस्वी, न चरित्रवान, कुछ नहीं बने। तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसके बनने में कितना बड़ा लाभ है कि शाकाहारी बनने में तुम बन जाओगे, तुम्हारी मदद करती है महापुरुष। फिर भी तुम्हारे लिए जगह रखी है शाकाहारी। अगर ये बन जाओ तो तुम्हारे पर कुदरत का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं, और नहीं बनोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। फिर कोई ये नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान में हमको बताया नहीं गया, हमें सुनाया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया, हमें इशारा नहीं किया गया। वो तो मैं बराबर 9 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैं यही तो बता रहा हूँ सब कि खराब समय आ रहा है। अभी तुम मतलब यानी सतर्क हो जाओ और अपने बचाव के लिए आप शाकाहारी बने। ये सब सिर्फ क्यों निकला? कहीं से नहीं, कोई मंदिर से, कोई मस्जिद से, धर्मदारों से, कई मतलब किसी वक्ताओं से, प्रवक्ताओं से, प्रवचनों में देने वाले महात्माओं, कोई किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि शाकाहारी बन जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। ये केवल 18 वर्ष आपको सदगुरु डॉक्टर दयालु ने ये सब गाँव अपने बच्चों को भेजकर ये संदेशा तुम्हारे घर पहुंचाया कि आगे का समय खराब है, आप लोग शाकाहारी बन जाओ तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। लोग हंसते थे, अरे हमने कहा हंसा वो फंसा, जो हंसा वो फंसा। हंसी दिल की कामयाब नहीं होता। यहाँ तो जो होने वाला है उसको डंके की चोट पर कहा जा रहा है
कि आगे ऐसा होगा और कोई इसे रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान के विश्व में कोई ऐसा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं है जो प्राकृतिक प्रकोपों को रोक सके। वो केवल शक्ति संत महापुरुष में होती, किसी में नहीं होती। तो बात तो सब आपके सामने रखी। जोर लगा ले अगले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये सारे झंडों को चैलेंज दिया जा रहा, जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे, कि एक दिन सब झंडों को फेंक कर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना, सबको आना पड़ेगा, कोई बाकी नहीं है। तो बात तो समझो कितना बड़ा इशारा हो रहा है। और ज्ञानी ध्यानी सब फेल हो गए। एक छोटा सा कुदरत ने एक छोटा सा फार्मूला दिया और उतने में सबकी बुद्धि टकरा दी। किसी के समझ में नहीं आ रहा, बीमारी का नाम रख दिया लेकिन दवा नहीं बना पाए, तो नाम कैसे रखते? अरे भाई दवा बन जाए तब तो नाम दवा का रखा जाता है, बिना दवा बनाए तो दवा का नाम कैसे रखते? तो ये कोरोना आया, ये तो बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 जब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता तब कहा था कि आगे भविष्य में एक ऐसी बीमारी महामारी आ रही जिसका लोग नाम भी नहीं जानते और उसकी दवा भी इनके पास नहीं होगी, है नहीं होगी भी नहीं इनके पास। उसका नाम है करोना। करोना क्या क्या न करो? अरे शराब न पियो, मुर्गा मीट न खाओ, अंडा न खाओ, निंदा आलोचना बुराई न करो, बच्चे शील शब्दों का गाली गलौज का प्रयोग न करो। इसके लिए तुम्हारा मुंह बंद किया गया। अगर मान लेते तो जबरदस्ती जो आज लगाम लगाई गई सबके मुंह पर, एक अजीबोगरीब जहाँ जाके निकलते देखते कि ये क्या होगा, इनको इनके मुंह में क्या होगा, कौन सी खराबी हो गई? कहते मुंह में क्या कोई खराबी? कहते कुछ नहीं। कहते फिर क्यों लगाए? कोई कारण नहीं तो इसको लगाए क्यों? यानी बता दिया और कारण भी नहीं बताया। इससे क्या लाभ हुआ? इससे तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब नाक मुंह बंद कर दिया जाएगा तो श्वसन क्रिया तुम्हारी खराब होगी। जो अच्छी शुद्ध हवा शुद्ध ऑक्सीजन जो आपको मिल रही ये मिलना बंद हो जाएगा और फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, एक बीमारी और पैदा हो जाएगी। ये बीमारी का समाधान नहीं है। इस समाधान के लिए इनको संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। बिना उनके पास जाए किसी समस्या का समाधान ये कर नहीं सकते, किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो बराबर कहता रहता हूँ, अरे भाई महात्मा भी इसी देश के नागरिक हैं, उन्होंने इस देश की धरती माँ का अन्न खाया है और इसी पर जो कुछ उन्होंने क्रिया सत्क्रिया की सब इसी पर की है, तो उनका भी कोई उत्तरदायित्व है, उनका भी कोई उत्तरदायित्व ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं है। लेकिन जब उनकी जरूरत नहीं समझते, उनके पास जाते नहीं, पूछते नहीं। और पिछड़ा इतिहास बताता है कि राम की जब राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ती थी तो फौरन गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाके मत्था टेकते थे, पूछते थे कि समाधान बता दीजिए, इसका सुधार कैसे। ये देखिए भगवान ने हमेशा बना सिर गुरु के चरणों में झुकाया, गुरु के होकर रहे, गुरु के आदेश को मानते रहे। आज उनकी पूजा हो रही, ये गुरु भक्तों की ही पूजा और या किसी की पूजा। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के आदेश का पालन किया, आज उनकी पूजा हो रही। शरीर से नहीं है फिर भी उनकी पूजा हो रही, और तुम सब शरीर से तुम्हारी पूजा की रही, तुम्हें कोई नहीं पूछता। सब धिक्कारते हैं, सब भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं। भगवान कृष्ण जो संदीपन जी उनके गुरु थे, संत संदीपन जी जो भी आदेश देते थे उसी का पालन किया। एक छोटे से आदेश पालन में उनका नाम कहा, ये ले काट की लगोटी पहले और पहला करके वो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। 16,108 गोत्रों के बीच रहे और पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा
आदेशित वस्त्र की महिमा, इतना बड़ा काम हो गया योगेश्वर के। तो महात्मा क्या नहीं कर सकते, ये तो गुरुओं का, संतों महात्माओं का देश है। ये मतलब ये और किसी का देश है। तो आपको तो झूठ कपट बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम करोगे तो अपनी जनता को तुम संदेश क्या दोगे, क्या इनको सिखाओगे जब तुम ही नहीं सीख पाए हो, तुम ही नहीं अनुकरण कर पाए हो, अपने जीवन में उतार नहीं पाए हो, कोई लाभ तुमने प्राप्त नहीं किया, तो अपनी जनता को तुम लाभ क्या दोगे। ये बात समझदारी की। आज की स्थिति देख रहे हो, कितनी दर्दनाक देखी नहीं जा रही। यानी जन जन रो रहा, त्रस्त है, बस आंसू निकलना बाकी अंदर में फिर भेजना। बहुत परेशान मैं जहाँ जाता हूँ, और तो कोई भगवान की बात तो करता हूँ, भगवान पढ़ने की, सत्संग सुनने की कोई नहीं बात करता। कहते ये बीमारी महाराज, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये तरह तरह। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम कर आया और बीमारी सिवा कुछ नहीं, और किसी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान तो कोई चाहते नहीं, भगवान को पाने की तो इच्छा भी है ही नहीं। अभी तो सामान पाने की इच्छा, और सामान जब मिल जाए तो भगवान पाने की इच्छा जगेगी। इसीलिए बाबा जी ने कहा, आगे जो समय आ रहा, जो समाज और परिवारों की व्यवस्था को एकदम ठीक करेगा, उसका नाम है दूरदर्शी। वो दूरदर्शी सबसे दूर तुमको करे, बीमारियों से, परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों से, हिंसाओं से, सबसे तुमको दूर रखेगी। ऐसी वो दूरदर्शी समय से आएगी, तभी कुछ होगा, इसके पहले कुछ होने वाला नहीं। तुम कितने चुनाव कर लो, कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बदल डालो, लेकिन जब तक उनमें बदलाव नहीं होगा तो बदलाव कैसे करेंगे। उनमें तो तुमसे ज्यादा करा भी, लेकिन तुम उस बात को समझ नहीं पाते। ये भारत की जनता हमेशा बेचारी सीधी बोली वाली रही, इसलिए इसको सबने ठगा। 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया इसी पर, खूब अपनी मनमानी किया, और 250 वर्ष मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने शासन किया। ये बोली भारी भारत की जनता ये बेचारी को जानती नहीं है, इसको तो जागरूक करने की जरूरत है। यानी वैचारिक क्रांति की आवश्यकता, अब पूरी क्रांति की जरूरत नहीं है, अब वैचारिक क्रांति की जरूरत है। अगर सबके भाव विचार अच्छे हो जाए, अच्छे करने लगे, अच्छा सोचने लगे, तो देश अच्छा हो जाएगा। समाज को अच्छा बनाने में तुमको पहले अच्छा बनना पड़ेगा, तुमको अपने में, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। ऐसे परिवर्तन हंसी मजाक में थोड़ी होता। बाबा जी ने क्या क्या देखा, कहा था, स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से कब विश्व गुरु कहलाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। जब देश आजाद हुआ, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ। कितने कष्टों से, कितनी खून खराबा करने
उठाने परेशानियों उठाने से आजादी मिली। आज वो आजादी पूर्तिया बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही। ना कोई पूछने वाला, ना कोई आंसू पूछने वाला, कुछ नहीं। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण ही कराएंगे और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। हमें जिनसे शिक्षा मिलती थी वो थे वेद, 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं। ये हमें धर्म की, कर्म की, मानवता इंसानियत की, अच्छे खान पान की ये शिक्षा देते थे। लेकिन आज ये भी बेचारे खत्म, इनकी भी दुकानें लगती, बिक्री हो गई। ये भी बेच दिया गया। वेद सात की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। वेद साथ की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। और खून पसीने की ये कमाई और जाति भोग विलासों। अभी आपको मालूम नहीं है, जो ये लोग एक बार कपड़ा पहन के दोबारा नहीं पहनते। आज करोड़ों रुपए इनके पहने हुए कपड़े करोड़ों रुपए में बेचे जा रहे हैं, बिक्री हो रही उसकी भी। जो एक बार जो पहनेंगे दोबारा नहीं पहने। यह सब जनता चिथड़ों में आ गई, ये चिथड़े में गुजारा कर रही है। और ये रोज एक जो पोशाक पहनते दूसरे दिन नहीं पहनते, क्या हो गया? कहाँ हमारे देश के राजनीतिक जो राजा को सही शिक्षा देते थे, राजा अपनी कमाई से अपना भरण पोषण करता था, राष्ट्रीय खजाने का 1 पैसा खर्च करना बड़ा जुर्म समझता था। 1 पैसा नहीं, वो केवल जनता के काम आने वाली थी। लेकिन आज सारी व्यवस्था पलट गई, एकदम व्यवस्था ही भ्रष्ट है। इंसान भ्रष्ट नहीं, व्यवस्था भ्रष्ट है। और उसी व्यवस्था में रहने वाले वो भी बेचारे भ्रष्ट हो जाओ, काम जाएगी वो काम। वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। खून पसीने की कमाई जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा जब लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, आपने सौभाग्यशाली है जो ऐसे खराब समय में एक दवा सुन रहे। ये दवा जो बच्चों की दवा बांटी जा रही है, ये आप सुन रहे। अगर इसको अपने जीवन में लागू कर लो तो कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, कोई भी बीमारी। क्योंकि ये वचन तुमको बचाने के लिए ही कहेगा। इनका और कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई दान दक्षिणा लेने का दृष्टिकोण नहीं है। ये तो संपूर्ण जमहूरियत को बचाने के लिए ये समय से यानी वचन आपको दिए गए। अब कितने लोग ले पाएंगे, कितने नहीं ले पाएंगे। बाबा जी ने पहले भी कहा था, हमारे आध्यात्मिक वचनों को सुनने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों होंगे, लेकिन लेने वाला कोई 1000-500, लेकर रखने वाले कोई 200-400।
और रखकर उस पर चलने वाले और चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की ये लिस्ट बनाई जा रही है। ये बिरले कौन है? तो उसकी ये लिस्ट बनाई जा रही है। ये ऐसे नहीं मखौल में कार्यक्रम हो रहा, सब इसकी पूरी तैयारी हो रही है। बताया इसलिए जा रहा इस समय पर कोई ये न कहे कि हमें मालूम नहीं था, कि हमको बताया नहीं था किसी। इतने बड़े सम्राट मालिक के बारे में इतना बड़ा भ्रामक प्रचार कर दिया गया कि वो शरीर छोड़ के चले। मैंने कहा भाई किसने देखा था? किसी ने देखा या किसी को दिखाया गया? मैंने लोगों से पूछा, तुम लोगों को मथुरा बुलाया गया कि अंतिम दर्शन कराओ, क्या तुमने दर्शन किया? पूरा शरीर खोल के देखा था? क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर तुम्हारा पिता खत्म हो जाए, कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, अगर लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं और मूड बाल मुड़वाओगे आप? लेकिन गुरु के लिए क्या किया आप? तुमने तो सब कुछ कर डाला, कुछ बाकी नहीं। इसलिए अब बचने का की कोई गुंजाइश नहीं। तुमने 13वीं भी खा ली, मूड भी मुड़वा लिया और प्रचार भी कर लिया और सब कुछ कर डाला, अब कुछ बाकी नहीं रहा। अब केवल सजा पाना बाकी। जो किया है उसका फल भोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है। इतने जो तुम सुनते क्या रहे, इतने दिन समझते क्या रहे, क्या तुमने जाकर लिया, क्या समझा, क्या सोचा, क्या विचारा, क्या तुमने अपने जीवन में उतारा, ये सब तुम्हें जानकारी करनी चाहिए। ये सब पूछा जाएगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि तब तक अपना सुधार कर लो। जब वो समय आ जाए दंड विधान का, तब तक आप बच जाओ। मैं तो पूर्णतया बचाने का प्रयास करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैं यह संदेश लोगों को देता हूँ और उसके बदले कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब ये प्रेमी नहीं मानते, नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं, घर किसी परिवार से छुट्टी नहीं मिलती, बाल बच्चों की सेवा से मतलब हमें फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसा करो, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 रुपये ले लो और किसी अच्छे काम में लगा दिया। अब एक काम आपने दे दिया कि अच्छे काम में लगा दिया। अब उस पैसे को अच्छे काम में लगाने के लिए पहले व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था के बाद ही कोई काम उसमें शुरू किया जाएगा। तो तुम्हारी गाड़ी कमाई से मैंने नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 16 एकड़ जमीन, आपकी 16 एकड़ जमीन होगी और उसी पर काफी निर्माण कार्य भी हो गया। ये 2 साल के अंदर कितना बड़ा काम और सब आपकी, जो आपने हमारे हाथ में 1 रुपया 2 रुपया 10 50 जो भी दिए हैं, मैंने उसको वहीं पर लगा दिया ताकि आपको शंका न हो कि हमारा कोई पैसा कम चला। लेकिन जो मथुरा में आपने दिया तो उसके बारे में तो आपने कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा आपने कि भाई वो पैसा कहाँ चला गया जो बाबा जी के हाथ में पकड़ाया कि मतलब यानी। और बाबा जी क्या कहते हैं, इसी सेवा से तुम्हारा यानी भाग्य बना दूंगा और तुम्हारे पाप कर्मों की माफी दूंगा। इतना बड़ा संकल्प पैसे का, आज वो पैसा तुम्हारा सब भोग विलास में चला, सब शराब कबाब अंडा मुर्गा मीट पर सब पैसा तुम्हारी सारी सेवा से। और अभी तुमने न पिछला हिसाब मांगा है और वर्तमान में सोच भी नहीं पाया और अभी तुम दे रहे हो। मैं देने के लिए मना नहीं करता, मैं तो करता हूँ ये जहां दो तो कम से कम आंख खोल के देखो कि तुम्हारी सेवा लग कहाँ नहीं। आज तक आपने दिया, जो पहले दिया वो तो सब चला गया 60 साल वाला, और अभी 9 साल में भी आप देते रहे हो। तो तुमने कहीं देखा 1 इंच भूमि किसी ने ली, बल्कि बनी व्यवस्था बिगड़ गई। जो व्यवस्था बनी थी वो भी बिगड़ गई, बनाना तो दूर रहा, सारी व्यवस्था पर बिगड़ गई, सारी जमीन कम हो गई, सारी व्यवस्था स्वस्थ हो गई, कुछ नहीं बचा। और बाबा जी ने क्या कहा था कि जब
ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए और महात्मा जिस जमीन को छोड़ देते हैं, वहां पर जाने से बच्चा तुमको कोई लाभ नहीं मिले। लाभ जमीन में नहीं है, लाभ तो उनके पास है, देने वाले के पास है। जमीन क्या दे देगी? अभी नहीं समझ पाए हो, अभी कहते मथुरा जाते। अरे मथुरा जाते, तुम मथुरा जाते थे कि गुरु दरबार जाते थे? गुरु के लिए जाते थे। अब न गुरु है, न गुरु का दरबार है और न कोई देने वाला, फिर तुम जाते किसी लिए वहां? किस लिए जाते? ये भी तो सोचना चाहिए। कहते हो दादा गुरु का मंदिर है। अरे ये भी तो कहा गया था कि जीता जागता देवता यहाँ बैठा हुआ इस मंदिर से बरकत दे रहा, बांट रहा, लूट लो लूट लो। जीता जागता देवता कौन था? कि कभी विचार किया इस पर कि जीता जागता देवता कौन, बरकत कौन बांट रहा है? बांटने वाला अरे जिंदा ही बांटेगा, मुर्दा थोड़ी बांटेगा। तो बांटने वाला वहां कौन था? बांटने वाले को तुमने कहा कि मर गया, अब वहां बरकत कौन बांटेगा? क्या करने जाओगे जब उन्होंने पहले प्रचार कर दिया कि देने वाला मर गया, चला गया, अब बरकत कौन देगा? लेकिन जरा सा भी बुद्धि में विचार नहीं किया, एकदम बच। क्या मिला आपको? इतने दिन जाते आते रहे हो, क्या मिला? मैं तो वो पूछता हूँ। तो तुमको जो कुछ करना चाहिए कुछ पाने के लिए करना चाहिए। अगर कोई चीज न मिले तो जाने का मतलब क्या? इन बातों पर आपको विचार कर। नहीं विचार करोगे तो व्यवस्था तो बिगड़, इतनी बिगड़ गई है किसी के बस की बात। मैंने तो ऐलान कर दिया कि मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। मेरी बात मानो तो जाइयो कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे गंगा जमुना में गोते लगाना। मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। चाहे भजो राम कृष्ण शिव हनुमाना, चाहे देवी देवो पर फूल चढ़ाना। मेरी बात मानो तो जाइयो कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। जहाँ गए वहाँ कोई था, देने वाला था नहीं, फिर वहाँ गए किस लिए थे? न मंदिर भेजा, न मस्जिद गए, न गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए गए। ये किस लिए बनाए गए थे? यादगार स्थल, उनकी याद करने के लिए। न कि उनमें न कभी आया और न है न कभी आया। जब राम यहाँ आए थे, उनके नाम का कोई मंदिर बना था? कृष्ण भगवान के नाम का कोई मंदिर, शिव जी के नाम का कोई मंदिर यानी बना ऐसा? जब वो चले गए तो उनकी यादगार में हम लोग उनकी यादगार में ये स्थल बनाते हैं और वहीं पर बैठ के याद करते हैं। केवल यादगार स्थल से सदर्भ शास्त्रों ने भी इसे पर्दाफाश किया कि वहां पे कहीं कुछ नहीं। ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा, मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तो हमको ढूंढ। ना मैं कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न किसी जगह रहती हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में तुम्हारे अंदर बैठा, आत्मा स्वरूप में तुम्हारे अंदर। आत्मा परमात्मा का अंश। अरे अंश रूप तो हम सबको भगवान मिला दिया। अंश रूप में परमात्मा सबको मिला दिया, सबके बाद आत्मा। अब ये अंशी के पास कैसे जाएगा? अंशी के पास कैसे जाएगा? जैसे गंगा की बूंद आप ले आए, चेहरी पर रखे हो, कह रहे गंगा की बूंद, तो लोग कहेंगे गंगा की बूंद है तो गंगा भी चली जाए। कहते क्या नहीं सकते,
इतनी दूरी हो गई है, इतना अलगाव हो गया है, इतना समय निकल गया है, कहते अब ये स्वतः नहीं जा सकती। हाँ, कोई गंगा नहाने वाला अगर उसको बूंद दे दो और बूंद ले जाए और गंगा में डाल दे तो वो जो डाली हुई बूंद फिर आप निकाल नहीं सकते हो, वो गंगा ही हो जाए, वो बूंद गंगा ही हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अलग है, इसलिए हम उसे जीवात्मा कहते हैं। और जिस दिन जीवात्मा को जगाने और मिलाने वाले और संत महापुरुष मिल जाएंगे और जीवात्मा को परमात्मा से मिला देंगे तो हमारी जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाएगी, फिर परमात्मा नाम खत्म, उसी में मिल जाएंगे। दूसरी बात तो ये है कि कहा कि कोटि तीरथ पुर चरणों में गावत वेद पुराना और मन कहीं और सब ने इशारा किया। भगवान राम ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया इनकी करनी क्या थी कि प्रातः समय उठी कर रघुनाथ और मातो पिता एक गुरु नाम माथा। प्रातःकालीन उठकर ब्रह्मेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा जिंदे की पूजा, चेतन पूजा, जड़ पूजा नहीं किया। कितना खोल दिया और भी खोल के कहा है। जब लंका से जीतकर अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान आ गए, भगवान बड़ी प्रशंसा करने लगे। जब भगवान ने देखा कि जनता हमारी प्रशंसा कर रही तो दौड़ के आए, हाथ जोड़ के पूरी प्रजा से कह रहे, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। ये किसने कर दिया? कहा किया किसने है कि गुरु वशिष्ठ कुल ये पूज्य हमारे और इनकी कृपा ये तनुजे मारे। कहा हमने कुछ, हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, उनकी कृपा और दया हो गई और उसी दया से काम हो गया। देखो भगवान गुरु पर निर्भर है और इंसान कागज पत्थर पर ही पर निर्भर। तुम भगवान की बात को नहीं मानते हो तो इंसान की बात कैसे मान लो? जब भगवान की बात आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई, लाखों बरस हो गए उनको गए और फिर भी उनकी पूजा और उनकी करनी का इतिहास बराबर लिखा रखा है। हमें पढ़ करके अपनी करनी उसी के अनुसार बनानी चाहिए, तब हमको लाभ मिले। ऐसे बात तो सोचने की, लेकिन न सोच पाए न समझ पाए कुछ नहीं। तो आपने तो सबका साथ करके देख लिया, सबका, चोर का, डकैत का, शराबी का, कबाबी का, व्यभिचारी का, कुचारी का, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले, धोखा देने वाले, हिंसा करने वाले, गंदा खान पान करने वाले, आपने सबका साथ करके देखा। अब जरा संतों की संगत में आ जाए, इनका साथ करके देख लो, शायद तुम्हारी बन जाए बिगड़ी नहीं जाए। इसीलिए तुम्हारा कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी और संत ही तुझको नित्य जगावे। संत ही तुझको नित्य जगावे। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कितनी समझौती करी है, क्या ये सब समझा दो कि संत तुमको रोज जगाते, रोज चिताते, रोज होश में लाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। पूरे भूमंडल पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने दौड़ दौड़ कर सबको चिताते। ये हमदर्दी है, इसे हमदर्दी करते। ऐसी हमदर्दी करने वाला कोई है तुम्हारा जिसको तुम बहुत मानते हो, अपना सब कुछ सर्वस्व समझते हो, वो भी दौड़ कर तुम्हारे दरवाजे कभी आया और कभी मुंह से
कुछ कहा कि ये करो ये करो ये करो, क्योंकि तुमने भगवान गूंगा बनाया, गूंगे को, अंधे को, बहरे को भगवान बनाया, तो तुम्हारी सुनेगा तो कौन सुनेगा? देखो कितनी बड़ी बात, सुनेगा तो कौन सुनेगा? तुम्हारा भगवान अंधा है, ना उसकी आंखें नहीं है, कान सुनने के कानों में सामर्थ्य नहीं है, यानी मतलब देने के लिए हाथ नहीं उठेंगे और अच्छी जगह जाने के लिए पैर भी नहीं उठेंगे, तो तुम्हें कौन सी अच्छी बात बता दी? कौन सी अच्छी बात बता? जिनको तुमने भगवान माना, उस भगवान ने तुम्हारा कोई काम किया? कोई तुमको सलाह दी है? कोई बुरे काम से रोका? अच्छे काम के लिए तुम्हें कोई सलाह दी है? तो कुछ नहीं। कहते पूजा करते, तुम्हें पूजा माने सेवा होती। किसकी सेवा कर रहे? जिंदगी की मुर्दे की। कहते हाँ बात तो सही है, मूर्ति सेवा। कोई मुर्दा सेवा करने से क्या देगा? 3 युगों से सब लोग जल पूजा में लगे थे, लेकिन अब की बार कलजू ने अपना खेल दिखा दिया। कलजू ने क्या किया कि मंदिर मस्जिद गिरजा के गुरुद्वारे सब में ताले लगा दिए। कहा यहाँ कुछ नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ सिद्ध कर दिया। ये जड़ स्थानों में चेतन कभी नहीं, कभी आया ही नहीं। ये भी शरीर भी जड़ है कि जड़ शरीर में अगर चेतन जीवात्मा को निकाल दीजिए तो 1 मिनट के अंदर यह शरीर मुर्दा होता है। ये जीवात्मा के कारण ही जिंदा है। अब जीवात्मा की बात किसी ने आपको बताई नहीं। सब शरीर इंद्रियों के बारे में पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप या गंगा स्नान, इसके अलावा आपको बताया है? ये तो शरीर इंद्रियों से किया तो थोड़ा बहुत शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से तो आपने कुछ किया नहीं। आत्मा बेचारी वैसी वैसी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो संसार का कोई भोग भोगती नहीं, संसार कोई सामान प्रयोग करती नहीं, और यहाँ की कोई वस्तु खाती नहीं। उसका भोजन है शब्द हरी सूरज जो हो गए, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जब तक शब्द का आहार देने वाला कोई शब्द भेदी नाम भेदी संत सद्गुरु नहीं आएगा और जीवात्मा को आहार नहीं देगा, तब तक ये जीवात्मा न बलवती हो पाएगी, न यहाँ से निकल पाएगी। इतना बड़ा काम किया। तो यही तुम आपको इशारा करके कहा कि बिना सद्गुरु के और बिना सत्संग, दोनों सत्संग मिले और सद्गुरु मिले तो एक काम तुम्हारा सब, जितना भूला बिछड़ा जो काम तुम्हारा पड़ा कोई नहीं कर रहा, ये बिना सद्गुरु की दया के कोई कर नहीं सकता। ये किसी की बस की बात नहीं है। और आपने सबको समय देकर देख लिया है, सबको चंदा दिया, नोट दिया, वोट दिया, महंगाई और विरोध टैक्स सब कुछ भरे आपने, लेकिन तुम्हें कोई सुख शांति मिली? तुमको किसी ने कुछ दिया? तुमने तो सब कुछ दे दिया, ईमान धर्म भी दे दिया। सब कुछ देने के बाद तुम्हें क्या मिला? इस पर कभी तुम विचार नहीं करते। अगर तुम विचार करने लगो तो बाबा जी से लोगों ने शिकायत, महाराज वोट ले लेते और नोट मिलाते कभी नहीं। कल अगर ये तुम्हारा काम नहीं करते हैं तो तुम एक बार अपना काम बंद कर दो। अगर वोट देना बंद कर दो तो इनको अकल आ जाएगी 2 मिनट, क्योंकि बगैर तुम्हारे वोट के कुछ बन नहीं सकते, ये स्वतः नहीं बन सकते। ऐसा पैसा और बगला कार की पे नहीं बनाओगे तुम। और तुम जब तक अपना मत का दान नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। और दान कहाँ किया जाता? क्या चोर को दान दोगे? शराब पीने वाले, मुर्गा मीट खाने वाले को दान दोगे? झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, वादा खिलाफी करने वाले के दान दोगे आप? लेकिन मतदान कहाँ दे रहे हो? मतदान कहाँ दे रहे हो? इस पर तो अभी तक तुमने विचार नहीं किया। और 70 साल की आजादी इसी धोखे में निकली, इसी धोखे में चली गई। क्या मिला आपको? क्या
अरे परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि परीक्षण का यंत्र है, इसे अच्छे बुरे और पाप पुण्य और सबकी पहचान की जाती है। और तुमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बुद्धि का दान तुमने इनको दान दे दी। बुद्धि मतदान, इच्छा दान, बुद्धि दान तो आपने कर दिया, तो तुम्हारे पास अब तुम न कुछ कह सकते हो, न रो सकते हो, न आंसू बहाकर इनको मना सकते हो, इनसे कोई फरियाद करो तुम्हारी कोई सुन ले, ये कुछ होने वाला। अब ये सब खत्म हो गया। सारे जितने सहारे थे तुम्हारे वो सब के सब खत्म। आपने सब करके देख लिया, पूजा पत्थर का सहारा लिया, पत्थर को भगवान माना और देवी देवता माना और उसने भी कुछ नहीं दिया। और इन जिंदों को आपने सब कुछ माना और सब कुछ दिया, इन्होंने तुमको कुछ नहीं दिया। तुम्हारा तो जड़ चेतन कहीं से काम नहीं। तो तुम कब सोचोगे, कब समझोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब तुमको होश आएगा अपने आप का, अपने पन का दोष नहीं कि परमात्मा ने मानव शरीर दिया, किस काम के लिए दिया है, वो काम हमने किया कि नहीं किया, उस पर भी कोई विचार नहीं। और क्यों अगर महात्मा बताएं तो सुनते भी नहीं, समझते करने की बात तो सुनते भी नहीं। तो बताओ जो नहीं सुनोगे तो परिणाम क्या होगा? प्रहलाद की अच्छी सच्ची बात उसके पिता हिरण्यकश्यप ने नहीं मानी, परिणाम क्या होगा? विनाश, विनाश। अच्छी बात सच्ची बात न मानने का परिणाम विनाश। और यही बात भगवान रावण 4 बैग 6 साल 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुरस्क करना थी, श्री वीरंज पूजा को भांति, इतना कुलीन ब्राह्मण और इतना उच्च कोटि का कहते भूते न भविष्यते, न कभी है न कभी आएगा, लेकिन समय के जगह नाम तो उसने भी नहीं पहचान पाया, जगह नाम की महिमा वो भी नहीं जान पाया। कहने लगा ये राम भी भगवान नहीं है और ये नाम भी भगवान का नहीं। इसी शंका में सोने की लंका चली गई शंका में। और तुमने अपने समर्थ सदगुरु में शंका की तो दया चली गई। जो दया पैसे से मोल थोड़ी मिलती, तो आपने भी तो नुकसान किया था। अरे भाई तुम्हारा नुकसान तो यहाँ कोई पूरा कर ही नहीं सकता। अब तुम स्वतः रुपए पैसे धन दौलत कमा सकते हो, लेकिन जो घटना हो गई उसे पूरा वो तुम्हारे बस की। इसलिए चेतो जागो, सोचो समझो। महापुरुष जगाने के लिए आते, पूरे भूमंडल पर आवाज लगा दी। क्या कहा कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का ये पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तू भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं।
देखिए किस तरह से क्या क्या करने आए, पहले ये समझ लो। और जब तक सब ये कर नहीं दे तब तक जाएगा, तब तक नहीं। कितनी बड़ी बात कही, लेकिन समझ में तो किसी के नहीं, कोई समझ ही नहीं पाया। अगर समझ जाते तो उलझ नहीं जाते, सुलझ जाते और तुम्हारा यह काम आसान हो जाता। हमारी बात तो हकीकत की है, लेकिन बेचारे समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? जब उनको जनाया जाएगा तभी तो जानेंगे, और जगाया जा रहा तभी नहीं जाग रहे। इतना सो गए हैं कि जगाने से और कहने से भी नहीं जागते, तो परिणाम क्या होगा? विनाश। विनाश के सिवा और दूसरा रास्ता हमें कोई नहीं, क्योंकि अभी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इतना कहने के बावजूद भी कोई मानने को तैयार नहीं है, तो सोचना तो पड़ेगा। नहीं मानोगे तो व्यवस्था तो बिगड़ गई है और बिगड़ जाएगी। परेशान हो जाओगे, रोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा जी ने पहले ही कहा था, एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। ये जितने जिम्मेदार लोग हैं जो लाल नीले पीले काले झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात है, लेकिन समझ में कुछ नहीं। समझ में आ जाती तो अब तक सबका होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो जरा खड़े हो जाइए आप लोग, क्योंकि दूर तरह कहना है, हम भी निकलेंगे। बस्ती का कार्यक्रम जन्माष्टमी। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, के दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सब शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, रक्षाबंधन का पावन पर्व जो ये मनाया गया, उसका आज से समापन। सदगुरुदयाल की दया से निर्विघ्न समापन। कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी। कुदरत अपना काम करती रही और समय से तुम्हारा काम होता। तुम्हारे काम में कोई बात नहीं। जब सत्संग का मौका आया तो आपको बिल्कुल खुल, वो भी अच्छे काम अच्छे लोगों को चाहती कि अच्छा समाज आ जाए, अच्छे लोग आ जाए। तो धरती माँ जो रो रही है, इसका रोना, इस पर पलने वाले कितने जीव यानी निर्दोष काटे मारे सताए, कितने जीव रो न रो करते। ये धरती माँ की गोद में पलने वाले कितने जीव ये काटे मारे सताए जा रहे हैं। तो ये अकुला है, व्याकुल। अगर कहीं
इसने करवट ले ली, ये सब रसातल में चला, कुछ नहीं बचेगा, ये सब रसातल में चला जाएगा। हमारी प्रार्थना है ऐसे कोई काम मत करो जो धरती मां नाराज हो। इसी पर हमारा आपका जीवन टिका, ये हमारे जीवन का आधार है धरती। अब उसी पर कितना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर कुदरत नाराज होती तब तो सारा विश्ववाही हो गया। अगर धरती माँ कहीं नाराज हो अब उसने करवट जरा सी बदल दी तो ये सब रसातल में चला, कुछ नहीं बचे। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, देश के जिम्मेदारों से भी प्रार्थना करता हूँ कि राम के इतिहास को गंदा मत करो, कृष्ण के इतिहास को गंदा मत करो, संत महात्माओं की योग भूमि को गंदा मत करो। इसकी सजा बहुत खराब है। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। मान लोगे अच्छी बात, नहीं मानो तुम जानो तुम्हारे काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देंगे? ये काम है, ये कलयुग के जगाए प्रभु के नाम जय गुरुदेव नाम का एक काम। ये नाम ये काम करेगा। नाम अपना पूरा परिचय दे रहा है। जिन युगों में जो नाम जगाए गए उन नामों ने जो काम नहीं किया, जो बाकी रह गया, या उनके बस का नहीं था, या उनकी जानकारी में नहीं था, या उनको अधिकार नहीं था, वो काम ये करके सब ये कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु का नाम। ये कलयुग की सारी समस्याओं को ठीक करेगा, सारी व्यवस्था बनाएगा, सबको सुख शांति अमन चैन देगा। ये पहले वादा करना। जय गुरुदेव। आज मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दे, कोई भूल चूक त्रुटि गलती करने बोलने में हो गई हो तो आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते हैं। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूँगा और गुरु सदगुरु के अनमोल वचनों को आप सबके काम तक पहुँचाता। मेरा यही एक काम दूसरा, और आप आपसे पूछिए, कोई इच्छा भी कामना भी नहीं रखता, केवल आप समय से अपना काम कर दीजिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ। अगले कार्यक्रमों की जानकारी अभी आपको बाद में मिल जाए। पूरा रूट बता दिया जाएगा कहाँ से कैसे जाना। जरा लाइन से खड़े हो जाओ, मैं जल्दी से आपका दर्शन कर लूँ और आपका को प्रणाम कर लूँ और यहाँ से चल लूँ प्रसाद में, क्योंकि अगले कार्यक्रम की तैयारी करनी है। वहाँ भी ऐसे वहाँ 5 दिन का, और इसके बाद एक कार्यक्रम देवरिया में और लगा हुआ, उसकी जानकारी अभी आपको मिल जाए। और इसके बाद गोरखपुर में वो जन्म दिवस ये लोग मनाते चले आ रहे हैं, अपना मनाएंगे। तो इनकी इच्छा है, इनकी श्रद्धा है, सेवा। मैंने तो कभी कहा नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ कि नहीं हुआ, ये पता नहीं कहाँ से जान गया। तो ये मनाती 15 सितंबर ये मनाते हैं और वहाँ मनाया जाएगा विधिवत और मतलब यानी सम्मान तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो आप लोगों ने जो समय दिया है, घर गृहस्थी परिवार को छोड़, बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी ये सब को बंद करके जब आप सत्संग में आए हो तो खाली नहीं, कोई न कोई लाभ तुम्हारे पीछे बांधो। आप खाली नहीं आ सकते। लाभ तो उसका कई तरीके से है। झंडे की परिक्रमा का लाभ और सत्संग का लाभ और दर्शन का लाभ और प्रसाद का लाभ और मतलब ये सब आपके लिए बना दिया गया। जो ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया गया, ये तो अनोखा काम, इस धरती पर किसी ने ये काम नहीं किया कि ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया हो। क्योंकि यहाँ तो प्रचार है कि महात्मा रोटी मांग के खाता है, महात्मा भिखारी होता। लेकिन मैं उन महापुरुषों की आपको कीमत बताने, उनकी महिमा बताने आया हूँ। महापुरुष कभी भिखारी नहीं, जो सबको जीवन दान देने आया है और सबकी स्थिति परिस्थिति को ठीक करने आया है, सबकी परेशानियों को दूर करने आया है, वो भिखारी नहीं, वो बादशाह होता। मैंने ये महात्माओं का परिचय दिया। अब लोग सब ये कह रहे ये कैसे महात्मा तो घर गृहस्थी में जाता है, गांव में रोटी मांगता है, मतलब धोती रंगोटी और दान दक्षिणा ये मांगता है। ये कैसा महात्मा आया जो सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण देके महाप्रसाद दे रहा है और कुंवारी कन्याओं को बरकत और उनको धनी प्रसाद दिया। क्योंकि ये केंद्र बिंदु नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु अगर बिगड़ गया, जिसमें लंस हो गया तो सब बिगड़ गया। मैंने इसीलिए मूल बिंदु को मैंने पकड़ा, जिस पर न किसी महात्मा ने ध्यान दिया न किसी नेता ने। तो मैंने इन कुंवारी कन्याओं को इनको बरकत दी है, इनको प्रसाद दिया है, इनके सतीत्व की चरित्र की रक्षा। क्योंकि इन्हीं से अगर प्रहलाद ध्रुव पैदा हो गया तो देश धर्म की स्थापना हो जाएगी। अगर सूरवीर और चरित्रमान पैदा हो गए तो देश समाज का सुधार होगा। इसलिए मैंने इस बिंदु को पकड़ा, तो इनको भी और सम्मान दिया। मैं तो सबको सम्मान देने आया हूँ और सम्मान दिया। मेरा काम सम्मान देने के लिए, सबको सम्मान मिले, कभी किसी चीज की कमी क्या रहे, सब सुखी और सब सुनानी मतलब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब है बात को समझना चाहिए। आज जो ये काम आपके बीच में करे किया जा रहा, ये धरती मंडल पर किसी ने न किया है, न कोई कर रहा, न आगे कर सके। ग्रामवासियों को निमंत्रण, अरे निमंत्रण तो उनको देते जिनको आप जानते पहचानते, कोई नाते रिश्तेदारी होती उनको आप निमंत्रण देते। लेकिन ये लोग जो न तो उनको जानते और न वो इनको जानते, देखो कैसे लोग निमंत्रण देने गए, न ये उनको जानते न इनको जानते। ये क्या है, आगे रोटी की समस्या हल हो जाए। एक प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको बुला करके जो ये प्रसाद महाप्रसाद जो दिया जा रहा, जिसके खाने से तमाम बीमारी परेशानियां चली जाएंगी, ये और इधर कन्याओं को ये, अरे तुम केवल लिखते हो किताब, दीवारों पर लिख दिया, इधर लिख दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, न पढ़ाया न बचाया, कुछ पढ़ाने का मतलब नहीं। कुछ कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जो समाज परिवार का कुछ कल्याण करे। ये शिक्षा ही खत्म हो गई। जब तक नैतिक शिक्षा, चरित्र की शिक्षा नहीं होगी, तब तक देश समाज का सुधार कोई नहीं। तो कितना कुछ कर डालो, सुधार तो उसी से होगा। तुम ये श्रृंगार की तैयारी कर रहे हो, सुधार की नहीं करते। फिर भी आपने देखो आज अंतिम दिन किसी ग्रामवासियों को निमंत्रण देते ताकि
ये भी बात तो सोचेंगे ना, हम इनको तो हम जानते भी नहीं, हमारी बराबरी के है कि नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार कुछ नहीं, ये हमको निमंत्रण दे रहे। अरे आगे ऐसी व्यवस्था होगी, रोटी के लिए किसी से पूछा नहीं जाएगा, सबको समान रूप से रोटी की समस्या ऐसे सब वो तो एक हमने प्रमाण प्रस्तुत किया। लोग कहेंगे कैसे कोई किसी को खिला सकता, देख लो कैसे खिलाया गया, सब कोई बाकी नहीं रहा, जो आया है उसको महाप्रसाद मिला है। ये सब काम की चीजें, अगर इसी तरह सब काम करने लगे तब तक काम हो जाए। जो 1 करोड़ महात्मा धरती पर है, काले नीले पीले लाल कपड़े पहनने वाला, अगर इन्होंने मेरा साथ दे दिया होता अब तक सत्युग की स्थापना हो जाती। ये भी सब विरोध, क्योंकि इनकी आमदनी कम हो रही। ये दक्षिणा मांगते, लंगोटी मांगते, धोती मांगते, भोजन करते, हम इससे बहुत दूर बैठे। ये तो विरोध करेंगे, ये तो विरोध करेंगे ही, लेकिन विरोध करके ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये काम बनने का सब के साथ, अगर ये सब साथ दे देते तब तक पता नहीं क्या से क्या होता, लेकिन किसी ने ना साथ दिया बल्कि विरोध किया। अच्छी सच्ची बात का विरोध जब हो तो समझ लो विनाश होने वाला, कोई कुदरत का खेल होने वाला है। जय गुरुदेव। आप लोगों ने समय दिया है, मैं आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ और अंतिम चरण में प्रणाम करते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने समय दिया, समय का सदुपयोग किया है। मैंने समय से आपको समय का संदेश, समय की जानकारी दिया कि ये अगर जान लो मान लो तो तुम्हारे आगे की व्यवस्था ठीक है, नहीं परेशानी से और मुसीबतों से तुम बच नहीं आगे और बढ़ा, क्योंकि इनकी सारी योजना ये बढ़ाने की, घटाने की नहीं, बढ़ाने। वो मुँह सब आपत्ति है, मुसीबत है, बीमारी है, महामारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, ये जिससे खत्म होते हैं वो तो काम ये करते ही है। इससे बढ़ेंगे इनका वो काम है, इससे आगे परेशानी होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये बच्चे ये पूरा संदेश भेज, सबसे बड़ा सहयोग सेवा है बचनों की। तो ये कहाँ पूरे देश में ये सीधा प्रसारण हो, सब देख रहे हैं कि जंगल में इतनी घोर बारिश में इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग बैठे हैं, संदेश सुन रहे हैं, इतनी कड़ी धूम में घर से बाहर निकला नहीं जा रहा, ये सब संदेश सुन रहे हैं, तो प्रभाव बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है इन चीज़ों का प्रभाव। लेकिन बात यह है अगर हमारी बात कहेंगे तो इनकी बात फीकी हो जाए, इसलिए वो कहते रहते और हमको इनकी जरूरत नहीं, हम कहलवाने के लिए थोड़ी आए, हम तो करने के लिए, जब करके दिखा देंगे तब अपने आप सब मान लेंगे। लेकिन करने के पहले कहा जाता, बताया जाता, इशारा किया जाता कि आप ये कर लो, समय खराब है, कुछ नहीं, शाकाहारी बन जाओ, 1 माला 10 माला सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की करने लगो तो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी और चित्त सब ठीक हो जाएगा। कितना सरल उपाय, कितनी सरल पूजा आपके सामने, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं और लाभ 100%। ऐसी चीज तो मैं आपका दर्शन करूँ जल्दी से, तो हमें भी निकलना है। देखो आप लोगों ने जो ये सब जो लगा है आपके लिए लगाया गया छाया, और ये साउंड सर्विस आपके लिए कि आप इस पर शब्दों को सुन सकें। ये न होता तो बाबा जी नहीं जाते, और ये भंडारे आपको भोजन दे। तुम्हारा फर्ज क्या था? क्या इनका कर्जा ना रखे? क्या कर्जा रात के चले जाओगे तो थोड़ा थोड़ा
ये केवल कुशीनगर जिले का ही कार्यक्रम नहीं है। रक्षाबंधन सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ये सब का पर्व है, लेकिन हो तो एक ही जगह सकता है, सब जगह तो नहीं मनाया जाता। तो इसलिए आप सबका कर्तव्य है अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश इस पे आप जरूर करें, ताकि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आपको लाभ मिले। लाभ की दृष्टि मैं तो नहीं मानता, लाभ अभी आपके लिए खर्च किया, लगाया गया, जनरेटर आपके लिए चला, तेल का कितना खर्चा, ये सब आपके लिए किया गया कि आपको सही तरीके से यहाँ रखा जा सके और आप संदेश सुन सकें। तो ये वो कार्यालय बना, उस कार्यालय में जरूर कुछ खाली मत लाश अपने पर कर्जा लाश के मत जाना, क्योंकि इन्होंने आपकी व्यवस्था की है और उस व्यवस्था का आपने इस्तेमाल किया है, तो उसका कर्जा न रहे, कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए और अच्छे काम करें। बाकी यहाँ किसी को मत है तो कह रहे मैंने भरा वहाँ सच्चे ईमानदार लोगों को बैठाया मैंने, वो सारी जो भी सेवा तुम्हारी सब या तो इसी काम में खर्च हो जाएगी और जो बच जाएगी सीधे नैमिषारण्य चली जाएगी, वहां का खर्च लग जाएगा। क्या मत किसी को दिया, ये कोई सेवा हमारे पे नहीं है, ये सब बीचे में खाएगा। बहुत पुराने चोर है मथुरा के, यहाँ भी आ गया, यहाँ घुसपैठी शुरू कर दी, यहाँ भी घुसपैठी शुरू कर दी। मैं उनको इशारे से नहीं कह रहा हूँ, या तो चुपचाप घर में रहो, भजन करो, संगत में दिखाई मत देना, नहीं अगर कोई गलत सलत व्यवहार हो जाए फिर आप बदनाम करोगे। भाई जिसका ले लोगे परमार्थ में नहीं लगेगा तो कुछ न कुछ करेगा, मारपीट करने लगेगा, बात में कहो हमारा अपमान हो। मैं पहले इशारा कर रहा हूँ, किसी के हाथ में कोई सेवा देने की वो सेवा मेरे पे नहीं आती, जब तक तुम्हारी सेवा से नैमिषारण्य में और बहुत कुछ सब कुछ। तो काम जो हो रहा है, जैसे यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा, इस प्रोग्राम में तो तुम्हारा सामने लग रहा, सामने खर्च हो रहा, उसको तो जो कार्यक्रम करवा रहा उसकी जिम्मेदारी उसको आपको देना था, इन चोरों वालों को मत दिया। ये तो चुपचाप छोटा मोटा भंडारा लाएंगे और भंडारा कभी नहीं खिलाते और वही सामान बेच लेते, चावल बेच लिया, गेहूं बेच लिया, ये सब बिक्री करते हैं। इसलिए इनके हाथ में कोई पैसा मत देना, जो जिम्मेदार बनाया गया है उसी को कार्यक्रम दिया गया है, और जो भी सेवा उसके हाथ में दो, या फिर यहाँ जो हो रहा है इसमें खर्च कर दीजिए, तो इस कार्यक्रम का लाभ मिल जाएगा, तो तुम्हारे पर कर्जा न चढ़े पड़ेगा। हम तो वही चीज बताते, भाई इतने लोग आए हो, अगर 10, 20, 25 रुपया दे, इतना तुम 5 मिनट तम्बाकू में थूक देते, अगर उतने से परमार्थ कमा लो कितना बड़ा लाभ है। तो लाभ की बात होती है, लेकिन और किसी को देना मत। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, आप जब जाओ नैमिष वहां दे दो, तुम्हारे सामने लग जाएगा तुरंत। या किसी सेवा जो जिम्मेदार हैं, जिनको चुना के बनाया गया, वो सेवा लाके देंगे, वहां नहीं देंगे उनको भी निकाल बाहर करूँगा। हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम चाहते तुम पुराने हो, तुमने मेहनत की है, वरदान के वक्त तुम पीछे क्यों रह जाओ, लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम अपनी आदत से बाज जाओगे। मैं सब कुछ करके देख लिया है, इन चोरों की बुद्धि में कुछ नहीं है, ये उसी चक्कर में रहते, चावल चुरा ले, गेहूँ चुरा ले, दाल चुरा ले, ये कर ले, ये कर ले, यही इसी चक्कर है। ये कभी ना कभी लगाते हैं और तुम्हारा भी नहीं लगाते, अपना तो लगाते नहीं, अपना तो पैसे कभी देते नहीं, और तुमने जो दिया वो भी खा जाते। तो इनका परिणाम क्या होगा? अभी इनको हजारों बार बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के जन्म लेना पड़ेगा, तब ये कर ज्यादा होगा। ऐसे थोड़ी सत्संगी के कमाई के 9 अंगूठ हाथ और भजन करे तो बड़े, और नहीं तो थारे आंख कितना खराब है। तुम तो गुरु को भी लूट लेते हो,
उनको भी लूट लेते हो, तुम किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए अपनी गाड़ी कमाई वहां लगाओ जिससे कुछ काम लोगों का, तुम्हारा तो बन ही जाएगा, लेकिन उस व्यवस्था से भविष्य में आने वाले लाखों लोगों का लाभ होगा। ये परमार्थ हो जाएगा, इसे परमार्थ कहते हैं। जय गुरुदेव। अब आपके को जल्दी से सामान समेटो, ऐसे यहाँ से उड़ चलो जैसे चिड़िया ये चुन के चली, तो लोगों को पता लगे कि कैसे क्या तुम हो गया, एक बागी कैसे से खाली हो गया। क्योंकि हर जगह ये नगर हर जगह बसाया, कहीं 5 दिन, कहीं 8 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 2 दिन, जहाँ जैसा कार्यक्रम होता है वहाँ तुरंत जंगल में मंगल हो जाता, एक नगर बसा। बड़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी बना के उखाड़ के फट से लाना चले, यही तो करना है। इसी तरह हमको यहाँ का सब सामान समेट कर एक जगह रख देना है, अपने घर जाने वाला सामान पकड़ के घर ले जाना। काम तो यही करना, वही आपको यहाँ सिखाया जाए। जय गुरुदेव। अब आप 2 लाइन बना लो, फिर जल्दी हो, मैं लाऊं बसों की, जल्दी से आइए आप। बाबा